वक्त मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक्स की हालत नहायत खस्ता है, जिनकी फौरी मरम्मत नागुज़ीर है। हुकूमत को मज़ीद हादसात के बारे में ख़बरदार करते हुए ट्रेन ड्राइवर्स ने पाकिस्तान रेलवे हुकाम पर यह जोर दिया है कि मुसाफिरों, लाइन स्टाफ और रूलिंग स्टाफ की हिफाजत के लिए ट्रैक्स की मरम्मत पर तवज्जो दी जाए। अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए, जैसे हम देख रहे हैं कि हर वीक में एक ना एक ट्रेन छोटा मोटा हादसा ज़रूर होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ उसमें, लेकिन कम से कम हर महीने में ज़रूर होता है। और अब इससे न सिर्फ ये कि रेलवे मैनेजमेंट अब फ्रस्ट्रेट हो रही है, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन स्टाफ है वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। रेलवे इंतज़ामिया ने तमाम मालबरदार, मुसाफिर और एक्सप्रेस ट्रेनें का चलाने को जब कहा तो उस काम के बजाय एहतजाज करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, ऐसा कहना है जनाब ट्रेन ड्राइवर्स का। और ट्रेन ड्राइवर्स के मुताबिक रेलवे हुक्काम ट्रैक्स और सिग्नल्स की सूरत हाल से बखूबी आगाह है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस हलाकत के इस हादसात के अलावा 100 से ज़्यादा हादसात रोनुमा हुए और इसी तरह गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ट्रेनों की पटरी से उतरने के वाक़या तो तवातुर से होने की वजह से मुल्तान, सक्खर, कराची डिवीज़न में तैनाती से ये अमला घबराता है। और इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ है पाकिस्तान रेलवे ट्रेन ड्राइवर्स वेल्सफेयर एसोसिएशन शम्स परवेज़ साहब। शम्स साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। शम्स साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन से ट्रैक्स इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, ख़तरा कहाँ है सबसे ज़्यादा? मेरी बहन, ये पूरे पाकिस्तान में ही कोई ट्रैक ऐसा नहीं है कि जिस पे ट्रेन चलाई जा सके। जो भी ट्रेन जो चल रही है वह इंतहाई रिस्की तरीके से चल रही है। ट्रेन का जो ट्रैक बिछा हुआ है इसका स्टैंडर्ड ही पूरा मेंटेन नहीं होता, और जो है ना वो जो अगर उस पर कोई बात करता है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दी जाती हैं, ना कि उसको जो है ना वो रिपेयर किया जाए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ट्रैक में किस नौइयत के मामलात हैं, क्या मसला है कि जिसकी वजह से ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती हैं? क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड है वो 160 तो सिर्फ कुछ ट्रेनों की है, लेकिन नॉर्मल ट्रेनें तो बड़ी स्लो चलती हैं। तो क्या स्लो स्पीड पे भी ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती इन ट्रैक्स पे? मेरे भाई, ट्रैक की पोजीशन ये है कि जहाँ पे हमारे यहाँ जो काशन लगाए जाते हैं, जब स्पीड कंट्रोल की जाती है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 6 महीने होती है। यहाँ 5-5 साल से काशन लगा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ट्रैक मेंटेन का पूरा अमला है, और जब हमने ट्रैक मेंटेन करवाना तो हम सिविलियन ठेकेदार लेते हैं और उनसे करवाते हैं। यही बड़ा ब्लाइंड हो रहा है रेलवे के साथ। अच्छा शाम साहब, ये बताइएगा कि आपकी एसोसिएशन ने काम छोड़कर एहतजाज का इरादा जाहिर किया है, क्या वजह है कि आपके मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, जो आपके मुतालिबात हैं उनको सुना नहीं जा रहा? देखें, हमने रेल चलाने का जो है ना वो अहद किया है, जाने देने का अहद नहीं किया। हम पाक आर्मी के सिपाही नहीं हैं, पाकिस्तान रेलवे के ड्राइवर हैं और हम रेल चलाएंगे, जाने नहीं देंगे। आपको शायद मतलब ये कि ये पता होगा कि हम पिछले कुछ ही अरसे में को अपने 4-5 साथी खो चुके हैं, और जो महज सिर्फ और सिर्फ रेलवे की हटदर्मी का निशाना बने हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर रेलवे इंतज़ामिया आपके मुतालबात नहीं मानती तो आपको मुस्तकबिल का क्या लाया है? मेरे भाई, रेलवे को इन चीज़ों की जो हमारे मुतालबात जो है ना वो टोटल रेलवे की मेंटेनेंस के हैं। हमें ब्रेक चाहिए, हमें ट्रैक चाहिए, हमें सिग्नल सिस्टम चाहिए। हर हाल में जो है ना वो हमें तो ये फंसा लेते हैं क्योंकि हम ट्रेन चलाते हैं, और अगर नहीं चलाते हैं तो जो है ना वो बेतुके हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे खिलाफ। ज़्यादातर जो ट्रेन हादसा सामने आते हैं वो या फाटक पे होते हैं या हम देखते हैं कि वो मुसाफिरों के मामले से होते हैं, लेकिन उसमें बहरहाल जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ड्राइवर को जिम्मेदार करार दिया जाता है। कुछ हादसा ऐसे सामने आए हैं। क्या आपका क्या मुस्तकबिल लाया है उस हवाले से? सदाकत भाई, यही अलमिया है कि एक्सीडेंट को अगर ईमानदारी के साथ तहकीकात किया जाए तो अगला एक्सीडेंट रोका जा सकता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ट्रेंड चला है वो ये चला है कि एक ड्राइवर को जिम्मेदार करके पूरी रेलवे बड़ी जुम्मा हो जाती है कि जी ड्राइवर ही जिम्मेदार है, और हमारे पास इसके अलावा फिर कोई हल नहीं है कि भाई हम जो है ना इसका रद्द-ए-अमल यही है कि भाई हम ट्रेन चलाने से इनकार करेंगे। किस नौइयत की मेंटेनेंस चाहिए? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं मालूम कि कितने ट्रैक मौजूद है। गालिबन 7000 किलोमीटर ट्रैक मौजूद है, तो इतने सारे
इतना बड़ा जो स्पैन है ट्रैक का, इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है? आपका मुतालबा कितना कोई दुरानिया होगा कि अगले 6 महीनों में रिपेयर किया जाए, साल में 2 साल में, क्या दुरानिया? हर देखें सदाकत भाई, हर किलोमीटर के ऊपर और 3 किलोमीटर के ऊपर गैंग होती है। उस गैंग की जिम्मेदारी ही यही है कि वो ट्रैक को मेंटेन रखें, उसमें जो वीकनेस आती है उसको दूर करें। लेकिन वो जो जितनी भी गैंगें हैं उनमें बंदे ही नहीं है। रेलवे उनमें अगर कुछ भर्ती नहीं कर रही है, कुछ हैं तो वो अफसरों के घरों पे बैठे हुए हैं। अच्छा शाम साहब, ये कहिएगा, ये ट्रेन हादसा अभी नहीं हुआ, ये ट्रेन हादसे ऐसे कई अरसे से चले होते आ रहे हैं, तो आप लोग पहली दफ़ा ऐसे एहतजाज करने जा रहे हैं या मेंटेनेंस के हवाले से आपने पहले भी मामला सामने रखे थे? नहीं नादिया बहन, ऐसे नहीं है। हम मरहलावार हर दौर में हम जो है ना ये बावर करवाते हैं कि ना आपका सिस्टम वर्किंग में है, ना आपका मटीरियल मजबूत है। एक्सीडेंट होने की 3 वजूहात होती हैं। एक होता है सिस्टम फेलुअर, दूसरा होता है मटेरियल फेलुअर, तीसरा होता है ह्यूमन फेलुअर। आज तक रेलवे में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें ह्यूमन फेलुअर का कोई नियम, सारे सिस्टम के और मटेरियल फेलुअर के एक्सीडेंट हैं। तो मटेरियल तो हमने प्रोवाइड ही करना ना। सही, ठीक है। शम्स परवेज साहब जो कि पाकिस्तान रेलवे ट्रेन ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने हादसा हुए हैं उसमें ड्राइवर्स की नहीं बल्कि सिस्टम की और स्ट्रक्चर की नाअहली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने का।